हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित यादव। आज हम लोग देखने वाले क्लास 10th का मैथ। देखो, प्रश्न वाली है 1.1। ठीक। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का 135 और 225। तो देखो कैसे हल करेंगे। यहाँ पे देखो हल। ठीक है। 135 यहाँ पर लिखेंगे, 225 यहाँ पर। ठीक है। एक बार में ले जाएंगे तो कितना बार हो जाएगा? 135। ठीक है। 135। इसका इसमें शेष कितना बचेगा देखो तो। 5 में से 5 जाएगा 0। यहाँ पर एक दे दिया तो कितना हो गया? 12। 12 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 9। ठीक है। ये क्या हो जाएगा? एक में से एक जाएगा तो क्या हो जाएगा? खत्म। ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या ये वाला 135 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। तो अब कितना बार में जाएगा? यहाँ पर एक ही बार में जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो गया? 90। यहाँ पर शेष कितना बच जाएगा? 45। कितना बचेगा? 45। ठीक है। अब ऊपर से कितना उतर जाएगा? 90। ठीक। 90। इसको कितना बार में ले जाएंगे? 2 बार में। 2 बार में पूरा क्या हो जाएगा? पूरा पूरा कट जाएगा। यही हमारा 45 का हो गया, एचसीएफ हो गया। क्या हो गया? एचसीएफ। बट ऐसे हम देखो इन लोग इसको सजा कर लेते हैं। देखो ये हो जाता है हमारा, क्या हो जाता है? इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है, देखो, भाज्य। क्या बोला जाता है? भाज्य। ठीक है। इसको देखा, इसको देखो क्या बोला जाता है? भाजक। ठीक है। सॉरी, इसको भागफल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भागफल। ठीक है। इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है भाजक। क्या बोला जाता है? भाजक। ठीक है। क्या बोला जाता है? भाजक। इसको क्या बोला जाता है? शेष, यानी कि शेषफल। क्या बोला जाता है? शेषफल। ठीक है। तो देखो एक हम लोग का फॉर्मूला होता है। ठीक है। क्या होता है? देखो इधर, देखो ये होता है यहाँ पर भाज्य। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक। क्या होता है? भाजक। उसके बाद गुणे भागफल। क्या होता है? भागफल। ठीक है। और प्लस क्या होता है? प्लस शेषफल। क्या होता है? शेषफल। ठीक। समझ में आया? तो हम लोग लिखेंगे, देखो इधर यहाँ पर क्या लिखेंगे? भाज्य कितना है? भाज्य कितना है? 225 बराबर। ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भाजक कितना है? भाजक कितना है? 135। कितना है? 135। ठीक है। उसके बाद अब क्या होता है? भागफल। भागफल कितना है? 1 गुणे क्या लिख देंगे? 1। ठीक है। कितना लिख देंगे? 1। ठीक है। प्लस शेषफल कितना है हमारा? प्लस शेषफल कितना है? 90। ठीक है। कितना हो गया? 90। देखो 35 में 1 में गुणा करेंगे तो, सॉरी, 135 और 1 में गुणा करेंगे तो कितना होगा? 135 होगा। ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पर प्लस, इसमें 135 में प्लस ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 225। अब देखो, अब इस पर नीचे चलते हैं। यहाँ पर फिर कितना आया मेरा? यहाँ पर भाज्य कितना है? 135 है। कितना है? 135। ठीक है। बराबर। अब देखो भाजक कितना है? भाजक कितना है? तो यहाँ पर कहोगे 90। ठीक है। और यहाँ पर भागफल कितना है? तो कितना है? 1। ठीक है। और शेषफल कितना है? तो प्लस 45। ठीक है। कितना है? 45। ठीक है। अब हम देखते हैं। ठीक है। देखो इसमें 90 में 1 में गुणा करेंगे कितना होगा? 90। उसके बाद 45 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 135। ठीक है। कितना हो जाएगा? 135। इतना आ जाएगा। ठीक। अब देखो आगे चलते हैं। तो यहाँ पर देखो कितना है? यहाँ पर कितना है? भाज्य 90। क्या कितना है? 90। अब देखो वहाँ यहाँ पर भाजक कितना है? 45। और शेषफल कितना है? 2। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर भागफल कितना है? भागफल कितना है? 2 है। और शेषफल कितना है? शेषफल कुछ नहीं बचा है तो 0। अब देखो 45 में कितना हो गया? 90। जो संख्या पूरा पूरा क्या कर देता है? विभाजित कर देता है, वही क्या हो जाता है? एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 45, यानी कि 45 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन में। ठीक है। यहाँ पर देखो क्या है? 196 और कितना है? यहाँ पर देखो 38 है और 220 है। आप देखो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या? हल। क्या लिखेंगे? हल। ठीक है।
देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे 196, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 38,220, ठीक है, इसमें भाग देंगे तो 196 है। मेरे को लग रहा है 195 बार में पूरा पूरा क्या हो जाएगा, यह विभाजित हो जाएगा कितना बार में, 195, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, तो यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 195 बार में कटाएंगे ना तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, पूरा पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर देखो हम लोग क्या लिखते हैं, क्या लिखते हैं, भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भाग, भागफल प्लस कितना होता है, शेषफल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भाज्य, भाज्य कितना है, कितना है, 38,000, 38,220, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाजक कितना है, भाजक, भाजक हमारा कितना है, कितना है, 196, उसके बाद गुणे भागफल कितना है, भागफल कितना है, 100 कितना है, 95, ठीक है, कितना है, 195, और शेषफल कितना है, सब कट गया तो क्या हो गया, 0। तो कौन सा संख्या हम लोग को काट दिया पूरा पूरा, तो यही काट दिया 196, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 196, कितना हो जाएगा, 196। जो संख्या सबको पूरी पूरी विभाजित कर दे वही क्या हो जाता है, हमारा एचसीएफ हो जाता है, ठीक है, यही रहा, ठीक। हाँ तो ये तीसरा क्वेश्चन देखो, 867 है और 255 है, तो यहाँ पर हल, ठीक है, लिखते हैं यहाँ पर 200 कितना हो जाएगा, 55, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 867, ठीक है। देखो इसको हम लोग लेकर जाते हैं लगभग कितना बार में, 3 बार में लेकर चलते हैं, कितना बार में, 3 बार। तो यहाँ पर कितना होगा, 5×15, 5×15 एक 16, 3×6 1 कितना हो जाएगा, 7, ठीक है। इसको हम इसमें से घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, 6 में से 6 जाएगा 0, 8 में से 7 जाएगा 1, यहाँ पर कितना बचा, यहाँ पर कितना, यहाँ पर हो जाएगा 255, ठीक है। इसको हम लोग कितना बार में लेकर चलेंगे, 2 बार में लेकर चलेंगे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 200, 204 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 204। इसमें से घटाएंगे तो हम लोग कितना बचेगा, कितना बचेगा, एक, यहाँ पर 5, यानी कि 51 बचा। यहाँ पर लेकर जाएंगे, यहाँ पर कितना हो गया, 102, तो कितना, 2 बार में चला जाएगा 102, ठीक है, एक कट जाएगा, ठीक। तो यही हमारा क्या हो गया, एचसीएफ, क्या हो गया, एचसीएफ, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं, क्या लिखते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल क्या होता है, यहाँ पर कर लेते हैं भाजक, क्या कर लेते हैं, भाजक, ठीक है, गुणे भागफल क्या हो जाता है, भागफल, ठीक है, प्लस क्या हो जाता है, शेषफल, क्या हो जाता है, शेषफल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर देखो कितना है, भाज्य कितना है, तो कितना है, 867, कितना है, 867 बराबर भाजक कितना है, भाजक कितना है, तो यहाँ पर कितना है, 255, गुणे यहाँ पर भागफल कितना है, भागफल कितना है, तो कहेंगे हम 3 है, ठीक है। प्लस शेषफल कितना है, शेषफल कितना है, 102 कितना है, ठीक है। देखो इसमें हम लोग गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है, फिक्स है, ठीक। अब देखो, अब यहाँ पर लिखेंगे फिर कितना लिखेंगे, 255, ठीक है, बराबर यहाँ पर भाजक कितना है, 102, ठीक है, गुणे भागफल कितना है, 2, शेषफल कितना है, 51, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग इसमें गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 255 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, फिर यहाँ पर कितना है, 102, यहाँ पर भाजक कितना है, 51, ठीक है, गुणे भागफल कितना है, 2, प्लस शेषफल कितना हो जाएगा, 0, कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। 51 दूनी कितना होता है, 102, ठीक है, आगे ना। तो कौन सी संख्या काटा पूरा पूरा, 51, 51 मतलब पूरा पूरा क्या कर दिया, विभाजित कर दिया, तो हमारा एचसीएफ क्या, एचसीएफ कैसे, एचसीएफ, एचसीएफ कितना हो जाएगा, 51, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। हाँ दूसरा क्वेश्चन देखो, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या
6 क्यू + 3 या 6 क्यू + 5 के रूप में होता है, ठीक है, जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेते हैं, माना कि यहाँ पर हर लिख लेंगे, ठीक है, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या मानते हैं, ए, ठीक है। उसके बाद और हम लोग बी बराबर क्या मान लेते हैं, बी बराबर 6, कितना हो जाता है, बी बराबर 6, ठीक। अब देखो, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए बराबर, ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस आर। देखो यहाँ पर होता है, एक कंडीशन रहता है, ठीक है, जैसे कि रहता है 0 0 से बड़ा या बराबर, ठीक है, यहाँ पर आर का मान यानी कि 6 से छोटा होगा, ठीक है, 6 से क्या होगा, छोटा, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं, ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे ए, ए बराबर बी का मान कितना माने, 6 क्यू प्लस आर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो सकता है 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है, समझ रहा है, यानी कि 0 बड़ा या बराबर बराबर, ठीक, आर का मान क्या होगा, 6 से छोटा होना चाहिए, ठीक, 6 से छोटा यानी कि 5 तक, ठीक। देखो इधर, इधर देखते हैं हम, तो रखेंगे इस पर ए बराबर क्या रखेंगे, 6 क्यू प्लस आर के मान एक बार क्या रखते हैं, 0, ठीक है। तो इसका कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये बराबर कितना हो जाएगा, 6 क्यू, क्या हो जाएगा, 6 क्यू, ठीक है। अब देखो, ठीक है, यहाँ पर फिर हम लोग रखते हैं, ठीक है, यहाँ पर रखते हैं क्या चीज, रखते हैं ए बराबर 6 क्यू प्लस 0 रख ले तो क्या रखेंगे, 1, क्या रखेंगे, 1, ठीक है। तो और देखो, तो उसके बाद ए बराबर रखते हैं 6 क्यू प्लस क्या कितना रखेंगे, 2, ठीक है, कितना रखेंगे, 2, ठीक। ठीक, अब आगे देखते हैं, यहाँ पर रखेंगे ए बराबर 6 क्यू, 6 क्यू 6 क्यू प्लस यहाँ पर 3 रख लेंगे, ठीक है। अब रखेंगे ए बराबर 6 क्यू प्लस कितना आ जाएगा, 4। अब रखेंगे ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। बताओ इसमें सम कौन सा है, तो कहेंगे ये वाला सम क्या हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक, ठीक है। ये तो विषम हो गया, क्या हो गया, विषम, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा, सॉरी, यहाँ पर सम हो गया, ये यही, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सम, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये वाला विषम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये सम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 से कट जाएगा, ठीक। यहाँ पर देखो, ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा विषम, क्या हो जाएगा, विषम, ये क्या हो जाएगा, सम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, विषम, ठीक है, समझ में आया? तो ये रहा हमारा कौन सा, दूसरा, ठीक। हाँ, तो ये तीसरा क्वेश्चन है, किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बोर्ड के पीछे मार्च कराना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च कराना है, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है, जिस यहाँ पर जिससे है, ठीक है, जिसमें है, जिसमें वे मार्च कर सके, ठीक है, ठीक। तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया रहता है, क्या किया जाता है, इसका एचसीएफ निकाला जाता है, क्या किया जाता है, एचसीएफ, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हल, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे कितना, 32 सदस्य, ठीक है, यानी कि 32, ठीक है, लिखेंगे 32 सदस्य, यहाँ पर लिखेंगे
616 सदस्य वाली एक सेना, ठीक है। तो यहाँ पर भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, कितना, क्या करते हैं हम लोग, अगर 32 में 19 में हम लोग गुणा करते हैं, कितना, 32 में 19 में गुणा करते हैं, 9 दूनी 18, ठीक है, कितना हो गया 18। उसके बाद कितना हो गया, 9 तेरी 27, 27 एक कितना हो गया 28 की 8, ठीक है, कितना हो गया 28 के 8, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे देखो 32 यानी कि कितना 19 से गुणा करते हैं, 9 दूनी 18 हो गया, 9 तेरी 27, 27 एक 28, ठीक है। यहाँ पर कितना हो गया 2, यहाँ पर कितना हो गया 3, ठीक है। यहाँ पर 8, यहाँ पर कितना हो गया 28 दो कितना हो गया 30, 30, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, कितना हो गया 6, 30, यहाँ पर 3 दे दिया तो कितना हो गया 6। तो यहाँ पर देखो यानी कि 19 बार में हम लोग लेकर चलेंगे, देख ठीक है, क्या करते हैं डायरेक्ट 19 बार में। तो यहाँ पर कितना हो गया 608, कितना हो गया 608, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसका घटाएंगे, इसमें से कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 8, ठीक है, कितना बचेगा 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 32, ठीक है। ऐसे इजी हो जाता है, ठीक है। देखो आगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, और चौका कितना हो जाएगा, और चौका कितना हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ कितना हो गया 8, ठीक है, कितना हो गया 8। चाहते तो हम लोग ऐसे भी करते, एक बार में इसको लेकर जाते 32, ठीक है, फिर उसका शेष निकलता, लेकिन वैसे थोड़ा सा मतलब क्या हो जाता है, लंबा प्रोसेस हो जाता है, ऐसे में क्या हो जाता है शॉर्ट, ठीक है। देखो अब हम लोग क्या है यहाँ पर हम लोग जानते हैं हम, ठीक है, क्या करता है, तो देखो यहाँ पर क्या होता है भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है भाजक, क्या होता है भाजक, ठीक है। यहाँ पर गुणे क्या होता है भागफल, क्या होता है भागफल, ठीक है। प्लस क्या होता है शेष, यानी कि शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो भाज्य बराबर कितना है, भाज्य बराबर कितना है 616, ठीक है। बराबर भाजक कितना है, भाजक कितना है 32, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भागफल कितना है, भागफल कितना है तो 19, ठीक है। प्लस शेषफल कितना है तो कितना है 8, ठीक है। जब हम लोग इसमें गुणा करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो इतना का हो जाएगा आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें चलते हैं, तो यहाँ पर कितना है 32, यहाँ पर कितना हो जाएगा भाजक कितना है 8, ठीक है, कितना है 8, गुणे भागफल कितना है 4, शेषफल क्या हो गया 0, ठीक है। और चौक कितना हो गया 32, यानी कि इतना आया, ठीक है। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा इसका 8, कितना हो जाएगा यानी कि 8, ठीक है, ठीक। तो चौथा क्वेश्चन देखो, एकरूप विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग की पूर्णांक m के लिए m सॉरी 3m क्या 3m या 3m+1 के रूप में होता है। फिर से वही कंडीशन, ठीक है, माना कि, ठीक है, माना कि a धनात्मक पूर्णांक है, क्या है धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। यहाँ पर b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर 3, कितना मान लेते हैं 3, ठीक है। तो यहाँ पर एक होता है a बराबर क्या हो जाता है b क्यू प्लस क्या हो जाता है r, ये कंडीशन होता है, क्या होता है 0 से बड़ा, बड़ा r का मान कितना होना चाहिए बड़ा या बराबर, यहाँ पर कितना 3 से क्या होना चाहिए छोटा, कितना होना चाहिए 3 से छोटा, ठीक है, कितना 3 से छोटा, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं a बराबर यानी b का मान कितना है 3, 3 क्यू प्लस r का मान एक बार क्या लेते हैं यहाँ पर 0, यहाँ पर एक हो जाएगा क्या 0 लेंगे या तो एक ये 2, ठीक है। अब क्या लेते हैं 0, तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग वर्ग करना है, क्या करना है वर्ग, ठीक है। देखो यहाँ पर वर्ग करेंगे दोनों तरफ
दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या चीज, वर्ग, ठीक है, वर्ग करने पर, ठीक है। तो जब वर्ग करेंगे तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर ए का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर। जब इसके इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर तीतरी का कितना हो जाएगा, 9 का कितना हो जाएगा, 9 का 9 हो जाएगा, 9 9 क्यू स्क्वायर, ठीक है। आगे इधर इधर, ठीक, यहाँ पर देखो। अब हम लोग जब करेंगे इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर कर सकते हैं ए स्क्वायर बराबर, यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 3 गुणे कितना लिख सकते हैं, यानी कि 3 क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 3 क्यू 3 क्यू स्क्वायर की जगह पे क्या मान लेते हैं, एम, क्या मान लेते हैं, एम, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर कितना होगा, 3, इतना का जगह पूरा जगह पे क्या माने हैं, तो गुणे यहाँ पर क्या माने हैं, एम, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3m, ठीक है। यही बोला था ना, यही बोला था, ये आ गया, ठीक है। आगे भी प्रोसेस करेंगे तो ये भी, ये सॉरी, ये आ गया ना, यहाँ पर ये आगे जो प्रोसेस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो ये कहा हो गया 3m, ठीक। तो ये रहा कौन सा, चौथा क्वेश्चन का आंसर। हाँ, तो पांचवा क्वेश्चन देखो, लिखा क्या, यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन की पूर्णांक m के लिए 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप में है। फिर से वही कंडीशन, ठीक है। वैसे क्या करते हैं, माना कि, ठीक है, माना कि ए एक धनात्मक पूर्णांक है, क्या है, धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक है, ठीक है, ठीक। यहाँ पर b बराबर क्या मान लेते हैं, b बराबर फिर भी तीन मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, फिर तीन मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पर देखो, यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, यहाँ पर a बराबर क्या हो जाता है, बी क्यू प्लस क्या हो जाता है, आर, ठीक है, बी क्यू प्लस क्या हो जाता है, आर, ठीक। यहाँ पर मतलब क्या हो जाता है, एक कंडीशन रहता है, 0 से बड़ा या बराबर आर का मान कितना रहना चाहिए, सॉरी 3 से क्या, 3 से छोटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है, 2, ठीक। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर क्या करते हैं, ए बराबर क्या लिखते हैं, बी के जगह पर कितना है, 3 क्यू, ठीक है, और प्लस आर का मान क्या रखते हैं, 0, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, घन, क्या बोला है, घन। तो दोनों तरफ क्या करते हैं, दोनों तरफ घन करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर ए का क्यू करते हैं, कितना करते हैं, ए का क्यू करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये ए का क्यू करेंगे, यहाँ पर ए का क्यू किया, तो यहाँ पर इसका क्यू करेंगे तो कितना, 27 क्यू, ठीक है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर देख लो, ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए का क्यू बराबर, यहाँ पर लिख देते हैं 9 गुणे 3 3 क्यू का क्यू, ठीक है। यहाँ पर देखो ए क्यू, यहाँ पर इतने की जगह पर क्या मान लेते हैं हम लोग, क्या मान लेते हैं, 3 क्यू का क्यू बराबर क्या मान लेते हैं, एम, क्या, एम। तो यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। यहाँ पर 9 हो गया, 9 गुणे, ठीक है, इतना की जगह पर क्या माने हैं, एम, क्या माने हैं, एम, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें जब करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9m, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बोला था ना, यहाँ पर 9, तो कितना आ गया, 9m आ गया, ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। आगे भी करेंगे तो ये भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, ठीक है।